जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इंडियन आर्मी की जो परीक्षा होती है उसमें जीके के पूछे जाने वाले 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बता दें कि टोटल इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से जीके के भी 15 प्रश्न रहते हैं। और ये सारे प्रश्न जो इसमें हमने लिया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से 15 में से यदि आप 8 का सही करते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह से फिजिकल में ध्यान दे रहे हैं उस तरह से आप रिटर्न एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो नंबर जो है 33 है और अभी तक हम लोगों ने 32 वीडियो को देख लिया। आपने नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आवे तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो आपका हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी यदि आपको दूरी पूछा जाए, लंबाई पूछा जाए तो 2510 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ये आपको आंसर याद रखना है तीनों। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जिसकी दूरी 2510 किलोमीटर है, और सबसे चौड़ी नदी आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी को, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, ऑप्शन ए त्र्यंबक गांव, ऑप्शन बी मुल्ताई नगर, ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी जनापाव पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्र्यंबक गांव से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ये में कावेरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तापी। ये जो तापी नदी है इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है। हालांकि आपने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, और वो जो सुंदरवन डेल्टा है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनती है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर देखिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका है महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कावेरी नदी को जो है ये उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन बन के आएगा रेड में वो भी उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो आता है तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि 15 में से आप कितने का आंसर पहले से जान रहे थे। कमेंट बॉक्स में आना है, कमेंट करना है। ठीक है, देखिए भारत की लवन नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी साबरमती, बनास नदी या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लूनी नदी। इसको जो है भारत में लवन नदी के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि ये लूनी नदी भारत का एकमात्र ऐसा नदी है जो कहीं भी जा कर के नहीं मिलती है। जैसे गंगा नदी हो गया बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में कहीं भी कोई भी नदी जाके मिलती है, लेकिन ये लूनी नदी जो है कहीं जा कर के नहीं मिलती है। ये बहती है और राजस्थान की जो मरुस्थल है वहाँ पर जा कर के ऑटोमेटिक ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका आगे रास्ता अवरुद्ध है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपका अगला प्रश्न है भारत में प्रभावित लिखा हुआ है प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी नदी भारत में प्रवाहित होने वाली, इसका आंसर हमने आपको पहले बता दिया था, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी जमुना। तो जमुना देखिए ये यमुना नदी जो है अपने स्वतंत्र है, लेकिन ये गंगा नदी जो है जैसे ही भारत से बांग्लादेश में पहुंचती है वहाँ पे गंगा नदी का क्या है नाम चेंज हो जाता है और वहाँ पर इसको कहा जाता है पद्मा नदी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, अभी हम लोगों ने सुंदरवन डेल्टा से प्रश्न को देख लिया है। देखते हैं इसमें कौन सा प्रश्न है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा और यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियाँ बनाती है। ठीक है, सीधा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है क्या है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में संयुक्त रूप से है। अगला प्रश्न देखिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, अगर यदि आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो दर्रा, ये दर्रा होता क्या है? ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं कि देखिए बहुत सारा पहाड़ी जो है बहुत लंबे दूरी तक रहता है, जैसे ऊंचा ऊंचा। ठीक है, और उसी के बीच में अगर यदि कहीं से रास्ता, यानी कि ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी एकदम नीचे तक आ गया है और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कम है, और यहाँ से यहाँ पे जाने का रास्ता इधर से आर से पार है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दशरथ मान जी का फिल्म देखा था ना, पहाड़ी काट कर कैसे रास्ता बना देता है, तो ये जो है पहाड़ी काट के रास्ता बनाता है। लेकिन उसमें क्या है, दर्रा में क्या है कि पहाड़ी काट के रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बीच में जो है कहीं गैप रहता है, वहाँ पे थोड़ा रास्ता जैसा रहता है, उसी को कहा जाता है दर्रा, यानी कि उसको पास कहा जाता है। ठीक है, तो इतना समझ गए दर्रा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा, सिक्किम में, उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा जो है स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? यानी कि जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता है, जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर के जाता है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी बुर्जिल दर्रा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता मिलता है। आपका जो अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आपको बताना है, हालांकि इसका आंसर आपने देख लिया है पहले। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापी नदी हो जाएगा। ये जो तापी नदी है ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? और अभी हमने इसी वीडियो में आपको एक और प्रश्न इसके पहले बताया था, वो नदी कहाँ से निकलती है उसको भी आप रिमाइंड करने का प्रयास करिए। ये दूसरा है जो लोकेशन से पूछा गया है। ठीक है, दामोदर नदी जो है निकलती है, कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ये छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी तिब्बत से, ऑप्शन सी सोमेश्वर पहाड़ी से, या फिर ऑप्शन डी नैनीताल के पास से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। और ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड में है। और यहाँ पे देखिए दामोदर नदी जो है झारखंड की एक प्रमुख नदी है, और यहीं से है डीवीसी, यहाँ से बिजली वगैरह का उत्पादन होता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये बहुत ही यहाँ पे क्या है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जितना भी खनिज वगैरह जो झारखंड से निकलती है वो दामोदर नदी जो है उसके दोनों साइडों से निकलती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अहम रोल है झारखंड का विकास करने में इस नदी का। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, महाबलेश्वर के समीप, पंचमढ़ी, खंडाला, या फिर उद्गम डमल। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर के समीप में है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो देखिए कौन सी नदी है जिसको प्रारंभ में यानी कि पहले अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ये सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कोसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को जो है पहले अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, कोसी नदी आपको बता दें कि कोसी नदी जो है बहुत ही कुख्यात है एक तरह से रास्ता बदलने में। आज इधर से बह रही है तो कल ये कहीं से भी अपना रास्ता बना के बहने लगती है। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर ही लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। हमारा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, जीके विद आरके को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।